हेलो गाइस, थर्स्टी दैट इज़ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ब्रिक डीबीटी के अंडर में आने वाले एक इंस्टीट्यूट है। इनके द्वारा पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थर्स्टी के होम पेज पे हूँ। आपको जाना है करियर्स देन जॉब्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टू द जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द अकेडमिक ईयर 2025-26 मानसून सेशन। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही डाउनलोड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन नोटिस नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर। ठीक है, डेट जो है वो 27 जून 2025, जो कि आज ही का डेट रहने वाला है। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर दी 2025-26 मानसून सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है ब्रिक थर्स्टी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल आ ही जाएंगे। उसके बाद में थर्सडे से कमिटेड टू कंडक्टिंग इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड डेवलपिंग रिसर्च कोलैबोरेशंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड प्रोफेशंस टू ट्रांसलेट कॉन्सेप्ट इनटू प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली काम किया जाता है वो ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा ऐसे भी रिसर्च होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक भी आते हैं, जैसे कि थर्स्टी हैज़ एस्टेब्लिश्ड वेरियस सेंटर्स, नेमली सेंटर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वायरल थेराप्यूटिक एंड वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च, माइक्रोबियल रिसर्च, इम्यूनोबायोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी, कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी सेंटर, सेंटर फॉर बायो डिज़ाइन एंड डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बायोस लेबोरेटरी, बायो रिपोजिटरी, बायोसेफ्टी लेवल 3rd लैब, डाटा मैनेजमेंट सेंटर, इम्यूनोलॉजी कोर लेबोरेटरी, मल्टीओमिक्स फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी एंड वैक्सीन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। तो इतना सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो फॉर मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड इंफॉर्मेशनल साइंसेस डोमेन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब आपके पास में कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप है, जेआरएफ है, जैसे कि सीएसएआर, यूजीसी, आईसीएमआर और डीबीटी ऑफ 5 ईयर्स फॉर परस्यूइंग पीएचडी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास में सीनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ 3 ईयर्स है, ठीक है, विच वुड बी एक्सटेंडेबल फॉर 2 मोर ईयर्स फॉर परस्यूइंग पीएचडी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और इनका जो वैलिडिटी है वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट है उनके एटलीस्ट 4 मंथ्स तक रहना चाहिए। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स डोमेन के लिए यहाँ पे आपके पास में सेम क्राइटेरिया वही कैटेगरी 1 नेट क्वालिफाइड जिसके पास में नेशनल लेवल फेलोशिप है, जेआरएफ है, सीएसआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी और एनबीएचएम ऑफ 5 ईयर्स फॉर परस्यूइंग पीएचडी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेकंड है सीनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ 3 ईयर्स है, जिसको बाद में एक्सटेंडेबल किया जा सकता है 2 मोर ईयर्स के लिए फॉर परस्यूइंग पीएचडी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कैटेगरी 2 दैट इज़ एलएस भी क्वालिफाई किए हैं, या फिर कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली भी अगर क्वालिफाई किए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ये जो एलिजिबिलिटी है वो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिकल साइंस के लिए है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको डायरेक्टली कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। द लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन द थर्स्टी वेबसाइट। ठीक है, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा जो भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहने वाला है वो मेड बेस्ड ऑन एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, इसके हिसाब से रहने वाला है। और आपको यहाँ पे जाना होगा थर्स्टी एनसीआर, बीएससी 3rd माइलस्टोन, फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेसवे फरीदाबाद। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना होगा। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 10 सीट्स हैं, जो कि बहुत कम सीट्स हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पे सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास में नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी है, तो आपको वहाँ पे जब फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे ओबीसी, एसटी सीट्स जो है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सच कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर स्कोर कार्ड वाइल फिलिंग आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको अपलोड करना होगा। इन केस ऑफ द स्कोर कार्ड इज नॉट मेड अवेलेबल बाय द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है तो इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है,
अगर आप के पास में नहीं है तो आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाना होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर यूजुअली फिल्ड अप में लेस देन द नोटिफाइड नंबर ऑफ द सीट्स इज सफिशिएंट और सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 सीट्स हैं इसमें से कम भी हो सकता है अगर उनको अपना सफिशिएंट सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं मास्टर डिग्री के तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो JRF कैटेगरी है वो उसको आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। However, the result must be declared at the final mark sheet must be produced at the time of the PhD इंटरव्यू के बाद के दिन आपको वहाँ पे लेके जाना होगा, ठीक है। उस टाइम तक कि आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है। और उसके बाद में जो PhD प्रोग्राम होने वाला है थर्स्टी इज़ गवर्नड बाय JNU रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस जो भी लगने वाला है वो JNU के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा वो JNU के ही द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू अंडरगो PhD कोर्स वर्क फॉर 2 सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पे 2 सेमेस्टर दैट इज़ 1 ईयर तक आपको यहाँ पे कोर्स वर्क करना होगा। उसके बाद में आप जैसे सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेंगे ये कोर्स वर्क तो उसके बाद में आपका जो है PhD में रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। अवार्ड ऑफ द डॉक्टरल डिग्री द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज पर द JNU रूल्स, ठीक है। तो इनके अवार्ड के लिए आपको सारा जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एडमिशन फ़ी, एनुअल फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और एनी अदर फ़ी जो है वो JNU के जो JNU की वेबसाइट में दिया हुआ है वही आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा जब आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने JNU का एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है, रिसेंट का ही है, कल ही मैंने किया है। तो इसको आपको देखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो बात है मैंने मेंशन किया है तो उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू ऑप्शन टू शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन मिल सकता है अगर आप वहाँ पे लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आपके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, CV, 10th 12th UG PG, उसके बाद में JRF फेलोशिप है उसका या फिर स्कोर कार्ड है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको पहले से आपको इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डिटेल भरना है एप्लीकेंट्स का, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट करना है आपको। और पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप कर पाएंगे, ठीक है। वंस पेमेंट इज मेड नो करेक्शन और मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, तो आपको करेक्टली आपको अच्छे केयरफुली सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन क्योंकि वहाँ पे करेक्शन वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है। Candidate are requested to keep a copy of provisional receipt for future reference. Fee once paid shall not be refunded in any circumstances, ठीक है। तो आप इसके देख सकते हैं, एक बार अगर आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको रिफंड वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो 236 रखा गया है एंड ST SC वुमन PWBD के लिए रखा गया है 118 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल जो है आपको मिलेगा जिसमें आपका रेफरेंस नंबर और रहने वाला है और एड्रेस जो आप प्रोवाइड किए रहेंगे वो सारा चीज़ वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उसको आपको लेके जाना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो, ठीक है। It is found that he or she does not fulfill the stipulated criteria during the admission process, the candidature of the candidate will be cancelled, ठीक है। अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। इफ़ द सेम इज़ नोटिस आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर आप एडमिशन के बाद में अगर ये नोटिस किया जाता है तो भी आप वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो समरली रिजेक्ट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह होता है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल दिया हुआ है, इस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी वगैरह है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 27 जुलाई रहने वाला है, जो कि अभी 1 महीने का टाइम है। तो आप इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह जो है
इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम फिर से बैक जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जो कि इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। एडमिशन टू द JNU PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 मानसून सेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। उसके बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह सबमिट करना है। देन OTP आपको जनरेट कराना है, ईमेल में आपका आएगा। एंड देन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी रहने वाला है क्रेडेंशियल्स, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, ईमेल एड्रेस से मोबाइल नंबर, देन सबमिट करना है। देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो यही थी गाइस थर्सडे JNU PhD नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया हुआ है थर्सडे के द्वारा। थैंक यू गाइस।